जेकेसी न्यूज अपडेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। अपडेट में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। जम्मू में मिनी बस में चली आकस्मिक गोली, जिसमें जम्मू यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हुए घायल। मौसम विभाग के निदेशक ने दी मौसम संबंधी जानकारी। कहा, मध्यरात्रि से कल कुछ समय के लिए बारिश होने की जताई संभावना। कैंसर मरीजों को राहत, जेनेटिक परीक्षण शुरू। पीड़ित के परिजनों से पहले ही चल जाएगा बीमारी का पता। आसाराम बापू के अनुयायियों ने बताया, बापू की हालत बेहद नाजुक, उन्हें शीघ्र उचित स्थान पर राहत पहुंचाने की लगाई गुहार। क्या आप परेशान हैं? आज ही संपर्क करें। 100% गारंटी के साथ पाए हर परेशानी का समाधान। प्रेम विवाह के लिए माता पिता को मनाना, प्रेमी प्रेमिका में झगड़ा, सौतन दुश्मन से छुटकारा, तलाक केस, नौकरी कारोबार में रुकावट, विदेश यात्रा या कर्ज मुक्ति, लॉटरी नंबर पाओ 649 हो या लोटो मैक्स, प्यार में धोखा खा चुके प्रेमी प्रेमिका, एक बार जरूर संपर्क करें। मैं आपका प्यार टूटने नहीं दूंगा। 98,769 98,583। अब समाचार विस्तार से। जम्मू शहर के गांधीनगर में एक मेटाडोर में आज सुबह ज्वेलर्स की दुकान में काम करने वाले सुरक्षा गार्ड के हथियार से दुर्घटनावश गोली चल गई। इससे एक व्यक्ति को बाजू में चोट आई। घटना का पता चलते ही तुरंत पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। घायल को इलाज के लिए जेएमसी जम्मू ले जाया गया है। बताया जा रहा है कि घायल जम्मू विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर कार्यरत है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। प्राइवेट गाड़ी में जो कि पैसेंजर गाड़ी ज़्यादा सुरक्षित है। ये कहीं ना कहीं सवाल जो है वो खड़े करते हैं। बैठना बैठते चलाते ना बैठो। चलो चलो थाने चलो ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਗਲਵਾਇਓ ਸੀ ਜਗੀ। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 7 तारीख को कश्मीर का दौरा करेंगे और वहीं इस दौरान वे श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में एक रैली को भी संबोधित करेंगे। लेकिन पीएम मोदी के कश्मीर दौरे पर हो सकता है मौसमी असर। जी हां, मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर मुख्तार अहमद ने मौसम संबंधी जानकारी देते हुए बताया कि वैसे तो 10 तक मौसम ठीक रहेगा, लेकिन इस बीच आज रात से बारिश होने की संभावना भी है, जिसका असर कल रैली पर हो सकता है। एक मेजर स्पेल हुआ बारिशों का, बर्फबारी का, और कमिंग डेज में भी फिलहाल 10 तक जो है अमूमन मौसम ठीक रहने के चांसेस हैं। लेकिन इसी बीच खासकर 6th लेट नाइट से लेके 7th फोरनून या आफ्टरनून तक जो है एक लाइट स्पेल बारिशों का और पहाड़ी इलाकों के अंदर हल्की बर्फबारी के चांसेस हैं। और लगभग 11 शाम तक जो है वेदर अमूमन ठीक रह सकता है। लेकिन 12, 13, 14 के बीच में खासकर जो 2-3 दिन है, इसमें भी जो है फिर से एक फ्रेश वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है अप्रोच कर रहा है, जिसमें हल्की से लेकर दरमियान दर्जे की बारिशें जो है वाइड स्प्रेड प्लेसेस पे पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर देखने को मिल सकता है। तो कमिंग डेज में जो है इसका और हम क्लियरली बता पाएंगे कि इसका कितना इम्पैक्ट रहेगा, क्या डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। लेकिन एक स्पेल वेट स्पेल जो है फिर से मुतवक्का है, खासकर 12 से लेकर 14 मार्च के बीच में। देखो, ऑलरेडी जो फोरकास्ट का जो एडवाइजरी दिया था वो 27 फरवरी को जो है इशू किया था इस डिपार्टमेंट में। तो अकॉर्डिंगली गवर्नमेंट ने भी काफ़ी ज़्यादा एक्शंस लिया जो लाइन डिपार्टमेंट्स हैं। तो ऐसे में लोगों को बिल्कुल एहतियात करना चाहिए ताकि किसी भी किस्म के हादसात या जानी व माली नुकसान, मतलब माली नुकसान तो फिर भी हो जाता है, लेकिन जानी नुकसान जो है वो कम से कम जो है बच सके।
तो ओवरऑल जो है जब भी कोई ऐसे इंक्लीमेंट वेदर का एडवाइजरी रहता है तो लोगों को भी अपने हिसाब से जो है वो एहतियात करना चाहिए। अभी देखो वेदर फिलहाल ड्राई है, लगभग 11 शाम तक कोई ऐसे मेजर स्पेल है नहीं है। तो जो फार्म ऑपरेशंस हैं, ऑर्चर्ड मैनेजमेंट का काम है या फर्टिलाइजर एप्लीकेशन हो, कहीं पे मैनवरिंग का काम है, आप यहाँ पे एग्रीकल्चर सीजन जो है वो शुरू हो गया है, तो फिलहाल जो है लगभग 11 शाम तक फिर से रिज्यूम कर सकते हैं। कैंसर मरीजों के लिए राहत भरी खबर है। जीएमसी जम्मू में माइक्रोबायोलॉजी विभाग में अत्याधुनिक नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग यानी कि एनजीएस तकनीक पर कैंसर जेनेटिक परीक्षण सुविधा शुरू की गई है। इस टेस्ट में कैंसर मरीज द्वारा परिवार के अन्य सदस्यों को मिलने वाली इस जेनेटिक बीमारी का पहले ही पता चल जाएगा, जिससे पीड़ित को शुरू से उचित इलाज देकर बीमारी से लड़ने के लिए तैयार किया जाएगा। आपको बता दें कि इस टेस्ट में रक्त आदि के सैंपल लिए जाते हैं। जोधपुर जेल में 86 वर्षीय संत आसाराम बापू की हालत बेहद नाजुक बनी हुई है। जेल में अधिक वर्ष बीत जाने के बाद अब 86 वर्ष की आयु में वह हृदय रोग, प्रोस्टेट गांठिया और एनीमिया जैसी नई बीमारियों से ग्रसित हो गए हैं। उनकी गंभीर शारीरिक स्थिति को देखते हुए हाल ही में पैरोल के लिए एक आवेदन दायर किया गया था, जिससे उनकी बीमारी की गंभीरता को नजरअंदाज करते हुए रद्द कर दिया गया। इस दौरान योग वेदांत सेवा समितियों, सभी साधकों, महिला संगठनों और कई हिंदू संगठनों की मांग है कि सरकार आसाराम को यथाशीघ्र उचित स्थान पर राहत पहुंचाए और उचित चिकित्सा पद्धति से उनका इलाज करवाया जाए। मैं आज यहाँ पर महिला दिवस के मौके पर यहाँ पे उपस्थित हूँ। अभी मेरी प्यारी बहनें ये बयान दे रही थी कि बापूजी के लिए कि कितने पूज्य गुरुदेव के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। मैं अपना व्याख्यान शुरू करूं, मैं अपनी बात आप सबके सामने रखूं। सबसे पहले मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं, क्योंकि मीडिया जो है ये किसी भी देश की प्रगति के लिए चौथा स्तंभ माना जाता है। 3 स्तंभ साथ हों तो कोई कार्य नहीं बनता जब तक चौथे स्तंभ की सपोर्ट ना हो। इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप यहाँ पर हमारी बात सुनने के लिए आए। अब यहाँ तक बात सुनने की बात है, हर साल हम महिला दिवस पे इकट्ठे होते हैं। सिर्फ इधर जम्मू में ही नहीं या पूरे हिंदुस्तान में ही नहीं, आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए, दुनिया के हर कोने से ये आवाज़ आ रही है कि बापू निर्दोष थे, निर्दोष हैं और निर्दोष रहेंगे। छोटे बच्चे से लेकर के आप किसी बड़े बूढ़े व्यक्ति तक चले जाइए, आज ऐसी स्थिति है कि सबको मालूम है, सबको ही मालूम है कि बापू निर्दोष हैं। अब आप ही ये मुझे बताइए कि एक 86 वर्षीय वयोवृद्ध संत, एक 86 वर्षीय वयोवृद्ध संत और दूसरी तरफ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी, जिनका लोहा आज दुनिया मान रही है। अब हम जो हिंदुत्व जो है, हिंदू संगठन जो हैं, वो सर उठा करके बात कर सकते हैं कि हम हिंदू हैं। जब हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री उन्होंने देश की कुर्सी संभाली तो हमें एक उम्मीद थी, हमारे मन में भी एक दुख की चिंगारी नहीं बल्कि एक खुशी की चिंगारी थी कि अब हमें न्याय मिलेगा। भद्रवाह में बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा सेरी बाजार में नारी शक्ति वंदन समापन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर भद्रवाह के विभिन्न हिस्सों से बड़ी संख्या में महिलाएं एकत्र हुई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ लाइव बातचीत की। इस दौरान महिलाओं ने कहा कि पूरे देश भर में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा महिलाओं को सम्मान देने और उनके अधिकारों के प्रति उन्हें जागरूक करने के लिए उन्होंने उन्हें धन्यवाद दिया। सबसे लोकप्रिय नेता भारत माता के का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का जो प्रोग्राम है ये नारी शक्ति वंदन का कंक्लूडिंग प्रोग्राम है, क्योंकि आज जो है लास्ट वाला प्रोग्राम था। हमारे कंटिन्यू 3 प्रोग्राम हुए इन दिनों में, जैसे 4 को था, 5 को था और आज छठा दिन 6 तारीख है। आज 6 तारीख को जो प्रोग्राम है ये नारी शक्ति वंदन कंक्लूडिंग प्रोग्राम है। जितने भी हमारे पूरे भारत में, पूरे देश में महिलाओं के लिए खास करके मोदी जी ने जो भी काम किए हैं, जितनी भी उपलब्धियां दी हैं सरकार की ओर से, जितनी भी स्कीमें हैं, तो उन्हीं के एक खुशी के महा उत्सव पे ये प्रोग्राम जो है, हर एक नारी के अंदर जोश है और बहुत प्रसन्न है हमारी आज की नारी
नारी कि मोदी जी की वजह से आज हम खुल के अपना जो भी है काम कर सकती हैं और हर एक क्षेत्र में हमारी नारी काम कर रही है। एक नारी शक्ति वंदना प्रोग्राम चल रहा है जो पूरे हिंदुस्तान में चल रहा है, और आज का जो ये नारी शक्ति का डायरेक्ट मोदी जी जो है इनसे इंट्रोडक्ट करेंगे और उनका पूछेंगे कि आपको हमारी गवर्नमेंट से क्या क्या स्कीम मिली है और आपको क्या क्या फायदे मिले हैं। उसी तरीके से आज कोई भी मंडल जैसे भद्रवा है, डोडा है, कोई भी स्टेट से किसी भी मंडल से मोदी साहब क्वेश्चन किसी भी अपनी नारी शक्ति से पूछ सकते हैं। और मुझे लगता है आज का यही प्रोग्राम है कि आप देखें यहाँ सैकड़ों हमारी महिला बहनें जो आई हुई हैं, तो इसी के प्रोग्राम में आज हम इकट्ठे हुए हैं और ये पूरा जम्मू कश्मीर बल्कि पूरे देश में चल रहा है ये प्रोग्राम। ये नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम का जो हमारा एक पखवाड़ा मनाया गया, इस पखवाड़े का आज अंतिम चरण था। आज ये मोदी जी जो है बंगाल से पूरी नारी शक्ति को पूरे देश भर की जो महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं को इनको संबोधित कर रहे हैं। उसी के तहत अभी ऑनलाइन ये जो प्रोग्राम यहाँ पर वो उनका संबोधन जो है सुना जा रहा है। ये एक चेतना जन जागरण था नारी महिलाओं में कि महिलाओं में किस तरह से लीडरशिप डेवलप की जाए, किस तरह से आने वाले जो हमने काम किए हैं इन औरतों के लिए जो काम किए हैं प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो स्कीमें दी हैं उनका जो है गुणगान करना, उनका वर्णन करना और उनको अभ्यास देना, और साथ साथ में जितने भी स्किल्स रिलेटेड काम थे उनमें इनको हमने आगे बढ़ाने की कोशिश की है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण वर्षों से शोपियां बीजबिहारा अनंतनाग रोड पर सुरंग को पूरा करने में पूरी तरह से विफल रहा है। इसी से निराश निवासियों ने विभाग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि पिछले काफी समय से इसका काम चल रहा है और यहाँ के डीसी ने कहा था कि 2 महीने के अंदर इसे पूरा कर लिया जाएगा, लेकिन अब तक 4 महीने हो चुके हैं, लेकिन इसका काम पूरा नहीं किया गया है, जिसकी वजह से उन्हें कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस मौके पर विभाग से अपील करते हुए इसका काम जल्द से जल्द पूरा करने की गुहार लगाई। यहाँ तो बताया गया था जो ये रोड का ये प्रॉब्लम इशू था, ये पिछले कुछ 1-2 साल से चल रहा है ये मसला। अलबत्ता डीसी साहब का ये कहना था कि इसका 2 महीने के अंदर ये मसला हल हो जाएगा। अब तक ये 4 महीने तो हो गए कम से कम काम लगाते हुए। अभी तो पीछे चल रहा है कि कैसा काम चल रहा है कि हमको लग रहा है कि शायद टोटली फेक है कि ये मसला भी कभी सॉल्व नहीं हो जाएगा। हमको भी लॉट ऑफ दिक्कतों की वजह से मतलब आ रही है, इसमें सवारियों को भी आ रही है, हमको भी आ रहा है। यहाँ पर मरीज जो होते हैं, मरीज और दुकानदार सबको प्रॉब्लम हो जाती है। अब हमें हायर अथॉरिटी से रिक्वेस्ट है कि अगर इसकी तरफ ध्यान दी जाए, अगर ये मसला हल हो जाएगा तो करवा दीजिएगा, अगर नहीं अदरवाइज हमको ये बता दीजिए कि हमको क्या करना है, किस तरह कौन सा रोड किस रोड पर हम जाएंगे। ये 2 डिस्ट्रिक्टों का कनेक्ट हो जाता है। आने वाले जो आगे जो माह रमजान भी है, यहाँ पर लॉट ऑफ दिक्कत। मैं बिजबारा में रहता हूँ। एक्चुअली बात यह है कि जो ये रास्ता है पिछले मेरे हिसाब से ये 6-7 महीने से बंद है। डीसी साहब आए थे, बाकी जो हुक्मरान आए थे जो इसके अथॉरिटी वाले हैं, उन्होंने कहा था ये 3 महीने में हम आपको कंप्लीट करके देंगे। लेकिन आप देखिए एक दिन काम होता है, 10 दिन फिर रुक जाता है। आप देखिए पानी की लेवल कितनी ऊपर। अयाल बार ये शुपियन जोनपुर फैसल यारपुर हुसनपुर और आरएसपुरा पंचायत कोटली मियां फतेह से जल शक्ति मिशन द्वारा ट्यूबवेल बनाने का काम शुरू किया गया है। इस मौके पर वहां पर मौजूद लोगों ने बताया कि इस परियोजना के तहत लगभग 300 करोड़ की लागत से इस ट्यूबवेल को बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस ट्यूबवेल के बन जाने से पूरे गाँव को बेहद लाभ होगा और इस दौरान उन्होंने सभी से अपील करते हुए पानी के अन्य स्रोतों के बजाय ट्यूबवेल का पानी इस्तेमाल करने की सलाह दी। सबसे पहले तो मैं अपने पंचायत वासियों को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि जो जल शक्ति ने जो प्रोजेक्ट हमारे गांव में लाया है, इस प्रोजेक्ट की लागत है तकरीबन 3 करोड़ और पहले टर्न का काम जो ख़त्म हो चुका है पाइपों का, अब दूसरे का जो टैंक का काम चल रहा है अभी शुरू हुआ है। तो जब ये कंप्लीट हो जाएगा 2-3 महीने में तो पूरे गाँव को, पूरी पंचायत को इसका बहुत लाभ होगा। मैं सभी पंचायत वासियों को ये अपील करता हूँ को इस ट्यूबवेल के पानी को अच्छी तरह से यूज़ करें। ये 400 फुट गहरा नीचे से पानी आता है जो हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। जो हमारे लोग हैंडपंप का पानी पीते हैं वो सारा बीमारियों का घर है। तो मैं अपील करता हूँ कि उस पानी को इग्नोर कर दो और ये ट्यूबवेल का पानी जरूर पिए। साढ़े ग्रां च हूँ ट्यूबवेल नवा लगा, एक पहले भी है, एक हूँ नवा लगा। सानू बड़ी खुशी की गल है
कि एक और ट्यूबवेल लगा, क्योंकि पानी जेह्ड़ा हूँ ग्रां बिच पैह्ले जंदा हा बड़ा गंदा पानी ही, बच्चे पींदे हे, थोड़े बमार भी होंदे, कुसै खांसी जुकाम और बमारियां बड़ा संकेत हो रहा। और बड़ी खुशी आह्ली गल्ल है कि ये साढ़ा नवां ट्यूबवेल लगना गा और हर एक घरा गी पानी मिलगा। और इस पानी का अच्छी तरह प्रयोग करो और इसी गंद और ज़्यादा इसी वो नहीं करो, इसी खज्जल नहीं करो, क्योंकि ये पीने आह्ला पानी है। आने आह्ले दिनें च पानी की बड़ी दिक्कत होंदी है। अस इयो आखने सारे ग्राम वासियों के कि इस पानी की अच्छी तरह बरतो। न्यूज अपडेट के आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।